वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल बिहार पुलिस का। ये बिहार पुलिस का जो 20 जुलाई में या फिर 23 जुलाई में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आइए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा किस जगह में होती है? तो सबसे वन दिया है चेरापूंजी में, या फिर बी में है मासिन राम, और ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता और चेन्नई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, या फिर अखंडता, या फिर गणराज्य। तो इसका जो आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणराज्य को नहीं जोड़ा गया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो हैजा नहीं है, क्षय रोग नहीं है, या एंथ्रेक्स नहीं है, या इसको बोल सकते हैं गिल्टी रोग, या फिर इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या फिर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रैपिड फायर है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी? याद रखना, 61वें संशोधन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य था? तो प्रथम राज्य, तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम जो था वो फर्स्ट राज्य है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? तो बेन किंग्सले, या मृणाल सेन ने, या रिचार्ड एटनबरो, या फिर सत्यजीत रे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका पूरा नाम होता है गुड एवं सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश से डैश से निकलती है, तो किस जगह से निकलती है? तो इसका जो आंसर होगा वो है अमरकंटक की पहाड़ियों से। याद रखना किससे? अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस नदी किस से निकलती है? तो याद रखना अमरकंटक की पहाड़ियों से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है टीबिया है, या रेडियस है, या फिर फीमर है, या अल्ना है। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जांग की हड्डी, फीमर बोलते हैं जांग की हड्डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण के दिया से डबल चार्ज आयन होते हैं, तो यह कौन सा होगा? बेरिलियम होगा, या फिर हाइड्रोजन होगा, या फिर हीलियम होगा, या लिथियम होगा। तो 10 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। याद रखना अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संबंध में के संवर्धन से संबंधित है? तो 31B, या 43B, या 43A, या 31A। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 43B हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, या अकबर। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इससे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो स्विच है, या ट्रांजिस्टर है, या संधारित्र है, या प्रतिरोध है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो पालोस बंदरगाह, या कालीकट बंदरगाह, या मेरिया बंदरगाह, या बहामा बंदरगाह। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालोस बंदरगाह। याद रखना कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो याद रखना पालोस बंदरगाह, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन है? तो ईश्वर के एक ही सही पर्यायवाची है, वो है जगदीश ईसा, जगदीश,
और इस, ठीक है, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेवा के लिए उपयोग कौन सा किया जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईमेल के लिए SMTP याद रखना है, SMTP। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को संचालित किया था। तो याद रखना ये किया था दमनकारी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो कहाँ से स्टार्ट किया था? तो याद रखना साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप किस खेल से है? तो ब्रिज से है, लॉन टेनिस से है, या बैडमिंटन से है, या बास्केटबॉल से है? तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? तो यहाँ पे मटर है, या सरसों है, या गुड़हल है, या धतूरा है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मटर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल शब्द का उचित विलोम, जैसे आकाश बोलते ना, कहीं आकाश या पाताल में उसको ढूंढ के निकाल लेंगे तो क्या होगा, आकाश का क्या होता है पाताल, पाताल का आकाश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, कितना, देखो अगर इसको एक को x मान 100 मानोगे तो दूसरे का क्या होगा 150 हो जाएगा। तो कितना अधिक है, 50, मतलब अधिक कितना ऊपर में रखा था, कितना से अधिक है 150 से, ठीक है। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू कर दोगे तो उसके ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरतों के नियम को ये भी कहा जाता है, तो जरूरतों के नियम को क्या कहा जाता है? तो जरूरतों के नियम को गति का पहला नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, तो मानस कहाँ पे है? तो केरल में है, या फिर उत्तराखंड है, या फिर पश्चिम बंगाल, असम, याद रखना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में है मानस अभ्यारण्य, याद रखना है। और एक सिंग वाला गेंदा भी ये है, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाला गेंदा के लिए जाने जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 25, सूक्ष्म जीवी रोग का उदाहरण किसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो किसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो देखो आवर प्लानट आवर हेल्थ, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आवर प्लानट आवर हेल्थ। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे अल इदरीसी के द्वारा या इरिस्टोथेनीस के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है क्या है? तो चावल है, चीनी है, चावल है, लीची है, आम है, गन्ना है, तो याद रखना है लीची हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? तो कौन थे, जनरल कौन थे? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साख औपचारिक स्रोत है? तो व्यापारी, सहकारी समितियाँ, साहूकार, मित्र एवं रिश्तेदार। तो 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी समितियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिगणित होता है? तो कौन होता है सबसे कम? तो याद रखना लाल होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो 50 मील्स है ना, तो याद रखना ईज लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके